आज दशहरे के दिन देश भर में रावण के पुतले दहन किए जाएंगे और बुराई से अच्छाई की जीत बुराई पर किस तरीके से होती है उसका एक प्रतीक दिखाया जाएगा। हम हिंदुस्तान की उस जगह में मौजूद हैं जहां रावण जन्मा, उसके पिता ने जन्म लिया और उसी जन्मस्थली का नाम बिसरक है। जो मेरे पीछे आप देखना है ये मंदिर है, इसी मंदिर रावण का मंदिर है और यहाँ पर आज के दिन की अगर बात की जाए तो रावण की पूजा की जाती है। रावण की प्रतिमा को यहाँ पर रखा जाता है। अंदर की भी मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, शिवलिंग है और शिवलिंग के दोनों तरफ जो मूर्तियाँ हैं वो दोनों मूर्तियाँ रावण की यहाँ पर लगाई गई हैं, ताकि जो भी श्रद्धालु हैं जो रावण के प्रति आस्था मानते हैं वो लोग यहाँ पर आएँ और दर्शन करने के बाद जो भी अपना पूजा अनुष्ठान है वो कर सकते हैं। इस गांव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आज के दिन रावण के पुतले का दहन नहीं किया जाता है, क्योंकि रावण ने यहाँ पर जन्म लिया था तो उसकी जन्मस्थली है और इस इलाके के लोग अपने आप को रावण वंशज भी मानते हैं। दूसरी तरफ यहाँ के पुजारी से जो बातचीत हुई है उनके मुताबिक रावण यहाँ पर रहने के दौरान गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में पूजा करने के लिए जाते थे। उनके पिता यहाँ पर पूजा करते थे, गाजियाबाद के मंदिर में वो लोग पूजा किया करते थे और तमाम जो लोग हैं वो भी आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप क्या यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मैं तो यहीं पे गौ सेवा करता हूँ 15 वर्षों से। ये जो शिवलिंग है ये अष्टभुजा शिवलिंग है, जो कि पूरे भारतवर्ष का इकलौता शिवलिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में नहीं आता। अष्टभुजा का मतलब होता है 8 भुजाएं, और जैसे रावण की थी 10 भुजाएं, तो रावण का सर्वप्रथम नाम था दशग्रीवा, नहीं सुना होगा तो दशानन, फिर रावण, तो 3 नाम पड़े थे। रावण इसी शिवलिंग की पूजा, अष्टभुजा शिवलिंग की पूजा करने के बाद यहीं से एक गुफा जाती है दुधेश्वर मंदिर, जो कि यहाँ से 13 किलोमीटर है, लालकुआ गाजियाबाद, तो वहाँ से पूजा करने आप लिहाजा नहीं है। आज के दिन में क्या खास होता है यहाँ पे? आज के दिन जैसे 45 के हैं जो आज बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, आज के दिन शोक मानते हैं, वो अपना आराध्य मानते हैं और अपना देवता मानते हैं, क्योंकि रावण शिव भक्त था। राष्ट्रपति की पूजा करते हैं, इनके भी विभाग होते हैं, जैसे सूर्य नारायण ऊर्जा मंत्री हुए तो ये राष्ट्रपति थे, इनकी पूजा करते थे रावण, तो इसलिए रावण को अपना पुरोहित और पूर्वज मानते हैं। इसलिए यहाँ पे रावण का पुतला जलाया जाता है तो आसपास, तो शोक मनाते हैं। और नव युवा पीढ़ी जो है वो इतना नहीं मनाती है, और पुराने लोग आज भी मनाते हैं, इस दिन भोजन नहीं करते हैं। बिल्कुल, पुजारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ जो गुफा है, गुफा दिखाइए, किस तरीके की गुफा है, कहाँ से रावण जाया करते थे, तो यहाँ के मंदिर में क्या क्या बना हुआ है वो चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये गुफा है, इससे गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर जो रावण है, गाजियाबाद में दुधेश्वर नाथ मंदिर रावण पूजा करने जाते थे, जो कि मेघनाथ का जब जन्म हुआ है तो उन्होंने स्थापना करवाई थी दुधेश्वर नाथ भगवान की। अंदर से भी हम दिखाएंगे गुफा जहाँ से रावण पूजा करने के लिए जाते थे। एक एक तस्वीर इस मंदिर की अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर गेटन और बिसरक गांव में किस तरीके से रावण ने यहाँ पर जन्म लिया हुआ है। करीब 13 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है, जो लालकुआ के आसपास गाजियाबाद में निकला करता था और उस समय पूरा जंगल का एरिया हुआ करता था। आज के दौर में बात की जाए तो तमाम तरीके की खुदाई यहाँ पर हुई है। कई जगह बेसमेंट की खुदाई के चलते जो गुफा है वो क्षतिग्रस्त जरूर हो गई है, लेकिन और किस तरीके की आस्था है यहाँ पर? और लोगों में उनके प्रति अपना सम्मानजनक व्यक्ति हैं, ठीक है, तो उनको अपना सम्मानजनक और इस गांव की पहचान है, तो इसलिए यहाँ नहीं रावण को जलाते हैं। बिल्कुल, देखिए ये अंदर जितनी भी प्रतिमाएं हैं वो क्योंकि शिव जी के भक्त थे रावण, और शिव जी के पूरे परिवार को यहाँ पर दर्शाया गया है कि इस तरीके से जो पूरा परिवार भगवान शिव का था उस परिवार को यहाँ पर दिखाया गया है। पार्वती और शिव की शादी के बारे में चित्र दर्शाए गए हैं। इसके अलावा गणेश भगवान की तस्वीर यहाँ पर दिखाई गई है। मंदिर के बाहर की भी मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। मंदिर के बाहर जो है वो ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि रावण किस तरीके से रावण ने यहाँ पर जन्म लिया और रावण के जीवन के बारे में जो तमाम चीज़ें हैं वो यहाँ पर दर्शाई गई हैं। हालांकि ये मूर्तियाँ अभी बनानी शुरू की गई हैं पूरी तरीके से। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो और स्पष्ट तस्वीरें होंगी। ये रावण के परिवार का क्या क्या चीज़ें दिखाती हैं? ये ब्रह्मा जी हैं, जो कि रावण के परदादाजी बोले जाते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए पुलस्त्य ऋषि, पुलस्त्य ऋषि के पुत्र हुए ऋषि विश्वकर्मा, जो ये ऋषि विश्वकर्मा है और बगल में उनकी पत्नी है, तो ये रावण के पिताजी हैं, ये रावण की माताजी हैं। और साथ में रावण को भी दर्शाया गया है जो कि भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। जो कहानी बताई जाती है, गाथा है रामायण के अंदर की भगवान शिव की आराधना करते हुए रावण ने अपने शीश काट काट के चढ़ाए हैं, तो वो यही स्थान है जहाँ रावण ने अपने शीश काट काट के चढ़ाए थे, तो वो यहाँ ये दर्शाया गया है। तो वो शीश इसी मंदिर में चढ़ाए गए थे? जी, वो इसी मंदिर में शीश चढ़ाए गए थे।
इसके बाद में आपको दशानन रूप में रावण की प्रतिमा देखने को मिलेगी। बिल्कुल, देखिए एक एक तस्वीर हम साफ तौर पर यहाँ दिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। इस जगह की बात की जाए बिसरख की, तो जिस वक्त भगवान शिव को रावण ने उनकी आराधना करते हुए अपने शीश चढ़ाए थे, उस सब को यहाँ पर दर्शाया गया और उसके बाद किस तरीके से दशानंद के रूप में रावण थे उसको भी यहाँ पर दर्शाया गया। हालांकि पूरे देश की बात की जाए या हिंदू संस्कृति की बात की जाए तो रावण के पुतले को आज के दिन दहन करने के पीछे तमाम तरीके की रामायण में लिखी तमाम चीज़ें हैं। ये क्या चीज़ें दर्शाई? कुबेर भगवान की प्रतिमा है, जो कि रावण के बड़े भाई थे, दूसरी माँ के बेटे। तो ये कुबेर भगवान है। सबसे पहले लंका के राजा यही थे। इन्हीं से रावण ने युद्ध किया था और लंका पर विजय प्राप्त की थी। अच्छा, इसके आगे भी कुछ तस्वीरें दिखाई गई हैं। ये विभीषण की है, जो कि रावण के छोटे भाई थे। ये साथ में उनकी पत्नी है और विभीषण है। ये कुंभकर्ण है, रावण के ही भाई है। ये शूर्पणखा है, जो कि रावण की बहन है, जिसके लक्ष्मण जी ने कान काटे हुए थे। उसके बाद में आपको आगे दर्शाया गया है मेघनाथ, ई रावण। और उधर जब रावण राम जी से युद्ध करने जा रहा था, जब अंतिम बार एक मंदोदरी ने उनकी आरती की थी, तो ये आखिरी पल है जिस वक्त राम से युद्ध करने के लिए रावण निकले थे। उस वक्त जब उनको तिलक किया गया था, ये आखिरी तस्वीर भी यहाँ पर दर्शाई गई है। और रावण को लेकर जो आस्था इस गांव के लोगों में है, वो तमाम चीज़ें हमने यहाँ के पुजारियों से, यहाँ आने वाले लोगों से बातचीत करके दिखाई। और रावण को लेकर किस तरीके से यहाँ पर अगर आज के दिन की बात की जाए, ख़ास तौर पर दशहरे के दिन की बात की जाए, तो यहाँ पर तमाम तरीके की जो आस्थाएँ हैं वो रावण को लेकर बनी हुई हैं। और इस गांव की अगर बात की जाए बिसरख की, तो यहाँ रावण का पुतला नहीं दहन किया जाता है और यहाँ पर हमेशा आज के दिन रावण की पूजा की जाती है और फिर उनकी जो प्रतिमा है उसको 1 साल के लिए बंद कमरे में रख दिया जाता है। क्या मान्यता है रावण को लेकर यहाँ पर? यहाँ रावण को अपना आदर्श मानते हैं, पूर्वज मानते हैं। यहाँ पर यहाँ रावण दहन नहीं होता, यहाँ उसकी पूजा होती है। आज भी होगी यहाँ। आज दशहरा है, करीब 2-2:30 बजे के लगभग यहाँ हवन होगा, उसका अभिषेक होगा। जो उसकी मुख्य मूर्ति है वो बाहर निकाली जाएगी, जो साल में 1 बार निकलती है। गांव के लोग आज के दिन, जैसे रावण दहन देश भर में अलग अलग होता है, तो किस तरीके का माहौल उनके अंदर रहता है? क्या शोक में रहते हैं या मतलब खुश रहते हैं? नॉर्मल मायूसी रहती है, लेकिन कोई आज आधुनिक जीवन में जैसे चलता रहता है आदमी का, वैसा ही जीवन चलता है। अगर वो रावण के विरोधी नहीं है तो समर्थन भी नहीं महसूस होता। मतलब यह कि सामान्य जीवन उसी तरह जिएंगे। रावण को लेकर किस तरीके की कहानियाँ यहाँ से जुड़ी हुई? यहाँ जन्म हुआ, कहाँ पूजा करने जाते थे, किस तरीके की कहानी है जुड़ी? रावण का जन्म तो इसी जगह हुआ है। ये पुराना पुलस्त्य का आश्रम है, यहीं पर रावण का जन्म हुआ है। और रावण का युवावस्था तक यहीं रहा, विवाह तक यहीं हुआ है। उसके पश्चात वो लंका चले गए, तो इसलिए उनका यहाँ कोई वंश नहीं है। लेकिन भूमि का प्रभाव तो पड़ता है। जैसे आप वृंदावन जाते हैं, मथुरा जाते हैं, तो कृष्ण से जुड़ जाते हैं, आत्मा अपने आप जुड़ जाती है। उसी तरह यहाँ भी रावण से आत्मा जुड़ जाती है, पवित्र भूमि है। अच्छा, ये भी एक कहा जाता है किताबों में, पुराणों में, कि रावण गाजियाबाद के दुधेश्वर मंदिर में भी पूजा करने के लिए जाते थे। यहाँ से कोई सुरंग निकली हुई है, किस तरीके की सुरंग है, क्या है वो सुरंग? तो अब बैठ चुकी है। उस जमाने में जंगल थे तो सुरंग सेफ थी। आजकल बिल्डिंगें बन रही हैं, 2-2 मंजिल के बेसमेंट बना रहे हैं, समर लगती है। आधुनिक जीवन में समर लग रही हैं। कहाँ कुआं बावड़ी नहीं है, अब तो हैंडपम्प और समर का इस्तेमाल हो रहा है। तो वो सुरंग कहाँ रह सकती है? जिस समय जंगल था तो सुरंग सुरक्षित थी। अब बीच में कितने ही मकान बन गए होंगे, तो वो सारी सुरंग बंद हो चुकी है। हाँ, एक छोटा सा कमरा जरूर बना दिया नीचे, उसको बंद करके, जिससे कोई जीव जंतु ना आ जाए। इसलिए लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से उसे एक छोटा सा कमरा बना दिया गया है।